साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी और यूथ कांग्रेस के कौमी लीडर अनिल कुमार यादव ने तेलंगाना से राज्यसभा के लिए अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। चीफ मिनिस्टर और सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी, तेलंगाना में कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी, वज़रा नागेश्वर राव, श्रीनिवास रेड्डी और श्रीधर बाबू के साथ रेणुका चौधरी और अनिल कुमार यादव ने असेंबली के रिटर्निंग ऑफिसर को पर्चे नामजदगियां हवाले की। दूसरी तरफ बीआरएस के उम्मीदवार वीर रविचंद्रा ने भी अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। उनके साथ कई बीआरएस के अरकान असेंबली थे। पर्चे नामजदगियों के अदखाल की आखिरी तारीख जुमेरात को खत्म हो गई। जुमे को पर्चे नामजदगियों की जांच की जाएगी। 20 फरवरी नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी और ज़रूरत पड़ने पर रायदही 27 फरवरी को सुबह 9 बजे तक 4 बजे शाम होगी। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल किए हैं, जिसके पेश नज़र ये उम्मीदवार बाइत्तेफाक आराम मुंतखब हो जाएंगे। रियासती सेक्रेटेरिएट के सामने साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी के मुजस्समे की तनसीब के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से लगाए गए संग बुनियाद से तनाज़ा पैदा हो गया। असल अपोजिशन बीआरएस ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस फैसले से दस्तबरदार हो जाए, क्योंकि ये अराजी तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की तनसीब से मुताल्लिक़ थी। बीआरएस के कायदीन ने राजीव गांधी के मुजस्समे की तनसीब की मुखालिफत करते हुए साबिक वज़ीर आज़म की तेलंगाना से मुताल्लिक़ खुसूसी अहमियत नहीं है, जबकि तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा रियासती सकाफत की शनाख्त से इबारत है। बीआरएस लीडर कविता ने सेक्रेटेरिएट के सामने मुजवज़ा मुजस्समे पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने सदर नशीन कानून साज काउंसिल को लिखे गए मकतूब में कहा कि मुंतखबा नुमाइंदे के तौर पर वो तेलंगाना की सकाफती शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद हैं। తెలంగాణ రాష్ట్ర సెక్రటేరియట్కి అట్లానే తెలంగాణ ఉద్యమంలో అమరులైనటువంటి మలిదేశ తెలంగాణ ఉద్యమంలో అమరులైనటువంటి వీరుల సంస్మరణార్థం నిర్మించినటువంటి అమరజ్యోతి ఈ రెండిటి మధ్యలో మనము గత ప్రభుత్వం తెలంగాణ తల్లి ప్లేస్ని తీసేసి రాజీవ్ గాంధీ గారి ప్లేస్ ఇవ్వడం అన్నది కొద్దిగా బాధాకరం అధ్యక్ష. తెలంగాణ తల్లి రూపురేఖలు మారుస్తామన్నారు. మార్చిన తర్వాత అయినా ఆ స్థలం తెలంగాణ తల్లి పెడితే ఒక పక్క అమరవీరులు ఇంకో పక్క సెక్రటేరియట్ ఉన్న చోట ఉంటే బాగుంటుంది అధ్యక్ష. గౌరవనీయులు రాజీవ్ గాంధీ గారికి चाना बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने मीडिया गड्ढा के मामले पर कहा कि मरकजी कमेटी ने इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने प्रोजेक्ट के मामले में जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया और कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में हुई रिश्वतखोरी में मुलविस अफराद को जेल भेजा जाना चाहिए। उन्होंने करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए बीआरएस के साथ बीजेपी की मुफाहमत की इतलात की तरदीद की। उन्होंने कहा कि सियासी फ़ायदा उठाने के लिए बाज़ अफराद बीजेपी के साथ इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं। उन्होंने बीआरएस को डूबता जहाज करार दिया और कहा कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। तेलंगाना में बीजेपी पार्लिमानी इंतखाबात में कम से कम 10 सीटों पर कामयाबी का निशाना रखती है। इसी के हिस्से के तौर पर जाफरानी जमात हिकमत अमली के तहत जीतने पेशरफ्त कर रही है। अवाम तक रसाई और मौजूदा रियासती कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने और पार्टी को निचली सतह से मुस्तहकम करने के मकसद से इस माह की 20 तारीख से विजय संकल्प यात्रा के नाम पर रथ यात्रा निकाली जा रही है। जाफरानी जमात ने रियासत की 17 पार्लिमानी नशिस्तों को 5 क्लस्टरों में तकसीम किया है और पार्टी तमाम हलकों का अहाता करने का मंसूबा रखती है। ये रथ यात्रा 5 क्लस्टरों में 4238 किलोमीटर का अहाता करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यात्रा के अख्तिताम पर मुनक़िद किए जाने वाले जलसे में शिरकत करेंगे। टीएस पॉलीसेट 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तालीमी साल 2024-25 के लिए पॉलीटेक्निक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक़िद किया जाएगा। दरखास्तों की वसूली का आगाज़ हो गया है। 22 अप्रैल दरखास्तों की वसूली की आखिरी तारीख होगी। SC/ST उम्मीदवारों के लिए फ़ीस 250 रुपये और दीगर के लिए 500 रुपये होगी। दरखास्तें ऑनलाइन दाखिल की जा सकती हैं। 24 अप्रैल से पहले तक 100 रुपये लेट फीस के साथ फीस दाखिल की जा सकती है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने करीमनगर के एक सेशन जज के बेटे के खिलाफ दस्तराजी का मुकदमा दर्ज न करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। हाईकोर्ट ने महकमा पुलिस से सवाल किया कि एक खातून को 5 घंटे तक पुलिस स्टेशन में रोक कर रखा गया, क्या ये कोई तफरीही मकाम है? पुलिस स्टेशन में एक खातून को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक रोके रखने पर अदालत ने बरहमी जाहिर की। पुलिस की जानिब से यह कहे जाने पर कि तहरीरी शिकायत पेश नहीं की गई, इस वजह से केस दर्ज नहीं किया गया। अदालत ने सरकारी वकील पर काफ़ी बरहमी का इजहार किया। करीमनगर में एक जज के बेटे विकास के खिलाफ पुलिस की जानिब से शिकायत दर्ज न किए जाने पर खातून अदालत से रुजू हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस बे अनिल कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने दरखास्तों की
समाप्त करते हुए पुलिस से सवाल किया कि क्या आपने पुलिस स्टेशन को एक तफरीहगाह समझा है? कोई भी शिकायत दर्ज कराने के लिए आए पुलिस स्टेशन ही आता है, तफरी के लिए नहीं आता। अगर जज के बेटे के खिलाफ शिकायत की जाए तो क्या आप दर्ज नहीं करेंगे? क्या आप नहीं जानते कि मुल्क में किसी के खिलाफ भी शिकायत करने पर उसे दर्ज किया जाना चाहिए? हाईकोर्ट की बेंच ने सवाल किया कि जब एक खातून ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर जज के बेटे के खिलाफ संगीन इल्जामात आयद किए तो आपने केस क्यों दर्ज नहीं किया? अदालत ने करीमनगर 2 टाउन एसएचओ को हिदायत दी कि वो जुमे को अदालत में हाजिर होते हुए इस मामले पर वजाहत पेश करें। करीमनगर जिले की रहने वाली वंगा रमिया नामी खातून का ऑफिस सबॉर्डिनेट की हैसियत से तकर्रुर हुआ था, ताहम सेशन जज के बेटे के खिलाफ खातून ने गलत रवैया अख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए आला ओहदेदारों से शिकायत की। ताहम खातून को तालीमी काबिलियत के बारे में गलत मालूमात फराहम करने के इल्ज़ाम में मुलाजिमत से निकाल दिया गया। इस मामले को खातून ने हाईकोर्ट से रुजू किया। अदालत ने एसएचओ को हिदायत दी कि वो सेशन जज के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। खातून का इल्ज़ाम है कि ऑफिस सबऑर्डिनेट की हैसियत से जज के मकान में काम करने के दौरान उनके बेटे ने गलत हरकत की। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने फिल्म राजधानी फाइल्स को सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की जानिब से सेंसर सर्टिफिकेट जारी करने को चैलेंज करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर दिया। इस दरखास्त के मुताबिक ये फिल्म काबिल एतराज़ नौइयत की है और इसका मकसद पार्टी के सदर व आंध्र प्रदेश के मौजूदा चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी की इमेज को मुतासिर करना है। इस माह की 5 तारीख को फिल्म के ट्रेलर की इजराई के बाद ये दरखास्त दाखिल की गई। बताया जाता है कि फिल्म आंध्र प्रदेश के 3 दारुल हुकूमतों पर मबनी है। पार्टी ने कहा कि चूंकि आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमतों का मसला अदालत में ज़ेर अल्तवा है, इसीलिए इस पर फिल्म बनाना काबिल कबूल नहीं है। चलती आरटीसी बस में ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ा, ताहम ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस को सड़क के किनारे रोक दिया, जिसके नतीजे में कई मुसाफिरीन की जान बच गई। ताहम ड्राइवर के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के ज़िले खम्मम के सत्तूपल्ली से मुसाफिरीन के साथ ये बस जा रही थी कि उस ड्राइवर, जिसकी शिनाख्त श्रीनिवास राव के तौर पर की गई, उन्होंने दिल में दर्द महसूस किया और चंद लम्हात ही में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। ताहम उन्होंने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस को सड़क के किनारे रोक दिया। इनको मुसाफिरीन ने इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। श्रीनिवास की इस चौकसी के नतीजे में कई मुसाफिरीन की जान बच गई। आरटीसी के अहदेदारों ने उनकी मौत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया, ताहम उन्होंने उनकी चौकसी की भी सताइश की। साथ ही उन्होंने श्रीनिवास के गमज़दा अरकान ख़ानदान से गहरी ताज़ियत का भी इजहार किया। शहर के इलाके मलकपेट अकबरबाग में कल दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में पेश आई डकैती की वारदात का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। वाज़ेह है कि कल अकबरबाग के कुसवा ज्वेलरी शॉप में नकाबपोश लुटेरों ने घुसकर वहां मौजूद शॉप में उसके मालिक महमूद के फर्जंद रहमान पर खंजर से कातिलाना हमला करके तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात लूटकर राह फरार इख्तियार की थी। इस दौरान चादरघाट पुलिस ने दुकान के अंदर और बाहर नस्ब सीसीटीवी कैमरों का फुटेज हासिल कर लिया है। हमलावर लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई। रियासत आंध्र प्रदेश के जू पार्क में शेर के हमले में एक शख्स हलाक हो गया। तिरुपति में वाक़ श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क में यह वाक़या पेश आया। एक शख्स शराब के नशे में शेरों के एनक्लोजर में दाखिल हो गया। जब वो सेल्फी लेने गया तो उस पर शेर ने हमला कर दिया, जिस पर घबराकर वो फ़ौरन दरख्त पर चढ़ गया। लेकिन बदकिस्मती की बात यह रही कि वो दरख्त से तवाज़ुन खो जाने की वजह से नीचे गिर पड़ा और शेर ने हमला करके उसे हलाक कर दिया। इस वाक़े के बाद जू पार्क के अमले ने पुलिस को इत्तला दी। शेर के हमले में हलाक होने वाले शख्स की शिनाख्त राजस्थान के प्रहलाद गुज्जर के तौर पर हुई है। जिले गुंटूर में एक शादीशुदा खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूला की शिनाख्त 35 साल आलेख्या के तौर पर की गई, जिसका नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। जुमेरात की सुबह उसकी लाश खून में लथपथ पाई गई। उसके शोहर ने इस बात की इत्तला दी। इसके शोहर रमेश ने पुलिस को बताया कि श्रीनिवास नामी शख्स गुज़िश्ता चंद सालों से उसकी बीवी को हरासा कर रहा था और उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। उसके खिलाफ पुलिस से शिकायत की गई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पुलिस ने इस यकीन का इजहार किया कि जल्द ही कातिल को पकड़ लिया जाएगा। हैदराबाद की एक अदालत ने बीवी के कातिल शोहर को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये वाक़या हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में साल 2013 में पेश आया था। बालाकृष्णा नामी शख्स
अच्छैया नगर इलाके में अपनी बीवी रजनी के साथ रहा करता था। इस दौरान बालाकृष्णा के नाजायज ताल्लुकात किसी और खातून के साथ कायम हो गए और ये महसूस करा था कि उसकी बीवी उसके नाजायज ताल्लुकात के दरमियान रुकावट बन रही है। उसी मुकासमत के नतीजे में उसने छुरा घोंपकर अपनी बीवी का कत्ल कर दिया था। ये मुकदमा नामपल्ली 3rd एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशंस कोर्ट के इजलास में जेरे दौरान था। आज अदालत ने मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुनाई। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।